रांची की तो रांची में एक बार फिर से सीएम चंपई सोरेन ने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं क्योंकि महज 4 महीनों के बाद चुनाव होने हैं। रसोई गैस सब्सिडी, अबुआ आवास योजना, कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं जो बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। चंपई सोरेन सरकार अपने जितने भी पत्ते हैं उन सबको लेकर अब मैदान में आती हुई दिखाई दे रही है। चंपई सोरेन ने रसोई गैस सब्सिडी योजना लाभुकों के चयन के मानक तय करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने नया हरा राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया और भी कई घोषणाएं की हैं और इन पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, चंपई सोरेन सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। रसोई गैस सब्सिडी लोगों के लिए काफी मायने रखती है और उसी तरह से अबुआ आवास योजना, उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों आवास योजनाओं को या फिर जो एक आवास योजना के साथ साथ जो स्वास्थ्य योजना आयुष्मान की तर्ज पर जो एक स्वास्थ्य योजना है उसको लेकर भी प्रारूप तय करने को कहा है। यानी ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है और आने वाले दिनों में लगता है जनता को कई तोहफे मिलने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद जो कामकाज में चंपई सोरेन जुटे, उसके बाद लगातार अगर आप देखें तो 10 दिनों के भीतर 10 बड़ी योजनाओं की सौगात जो है घोषणाओं के माध्यम से जरूर चंपई सोरेन ने किए हैं, जिसमें कि 4 ऐसे महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो कि आम लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाने वाली है। सबसे पहले आप ये घोषणा सुने होंगे कि 200 यूनिट तक अब बिजली मुफ्त लोगों को मिलेगी। साथ ही अगर आप देखें तो 25 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को भी पेंशन मिलेगा और साथ ही अब जो 2 बड़ी घोषणाएं हुई है उसमें 15 लाख रुपए तक के अबुआ स्वास्थ्य योजना लागू किया जाएगा, जिसके माध्यम से 15 लाख रुपए तक के गरीब लोगों को स्वास्थ्य का लाभ यानी कि इलाज उपचार मुफ्त मिलेगा। वहीं अगर आप उससे और एक बड़ी घोषणा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि लगातार सरकार जो है ये चाहती है कि आम लोगों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए। तो इसी के माध्यम से आप देखें कि रसोई गैस में सब्सिडी देने की योजना भी अब सरकार लाने वाली है। तो इससे पहले भी आप देखे थे कि पेट्रोल पर 25 रुपये सब्सिडी की घोषणा की गई थी। तो ऐसे में सरकार जो है ये कहती है कि गाँव गरीब और एक तरह से किसानों की सरकार है, तो ऐसे में उनके लिए जो लाभदायक है उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली योजना सरकार बना रही है। तो ऐसे में अब ये जो 10 दिनों के भीतर 10 बड़ी घोषणाएं हैं, इससे एक तरफ तो ज़रूर लगता है और बीजेपी भी इस पर निशाना साध रही है कि ये सरकार जो है सिर्फ चुनावी घोषणा कर रही है। लेकिन अब एक चुनौती ये भी है कि सरकार घोषणा के साथ साथ इसे किस तरह से हकीकत में लाती है, ज़मीन पर उतारती है और इससे लोगों को कैसे लाभ दिलाती है, ये भी एक सरकार के पास चुनौती है। लेकिन जिस तरह से चंपई सोरेन एक्शन में है, ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार अपने कामकाज को काफ़ी तेज़ी देने में जुटी हुई है और एक टाइम फ्रेम ज़रूर तय किया जा रहा है। 40,000 युवाओं को रोज़गार देने की जो योजना ला रही है, जो नियुक्तियाँ की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उन्होंने सितंबर तक का एक समय तय किया और इसके माध्यम से वो कह रहे हैं कि हम राज्य के युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चंपई सोरेन एक्शन मोड में है और 10 दिनों के भीतर अगर 10 बड़ी घोषणा करते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश हो रही है। मदन, यानी और साथ में एक चुनौती ये भी होगी। देखिए, सीएम ने ये भी कहा है कि जो उनकी पेट्रोल सब्सिडी योजना थी जिसका लाभ बहुत कम लोगों को मिल पाया है, उसका भी रिव्यू करने को कहा गया है। क्योंकि देखिए, एक चुनौती तो ये भी है कि जिस तरह से उस योजना का हस्र हुआ था वैसी इन योजनाओं का भी हस्र ना हो, क्योंकि अगर लोगों को लाभ नहीं मिल पाया तो फिर अगली सरकार आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। महज 3 से 4 महीनों का वक्त है और सिर्फ घोषणाएं करने के बजाय अगर योजनाओं को जमीन पर उतारना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, ये बात ज़रूर है, लेकिन पेट्रोल सब्सिडी के जो टर्म्स बनाए गए थे उसमें काफ़ी जटिलताएं थी, जिसके माध्यम से ज़रूर लोगों को बहुत लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन ये तय है कि अगर 4 महीने का वक्त है और सरकार अगर इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है तो ज़रूर ज़मीन पर उतरते उतरते उसे वक्त लगेगा। और एक तरह से आप अगर देखें तो चुनाव से में जाने से पहले जो भी वर्तमान सरकारें होती है वो बड़ी घोषणाएं करती है ताकि उन्हें दोबारा मौका मिल सके। तो ज़रूर ये वादा करके सरकार चुनावी मैदान में जाएगी। अब जनता इंतज़ार करेगी कि भाई अगर फिर से सरकार चुनकर आती है तो इसका लाभ ज़रूर मिलेगा और चंपई सोरेन ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि चुनाव में जाने से पहले इसका फ़ायदा
कुछ न कुछ जरूर लोगों को मिले, ताकि लोगों का भरोसा जगे, लोगों का विश्वास बढ़े और लोग हमारे साथ जुटे। इसकी कोशिश जो है जरूर सत्ता पक्ष के द्वारा की जाएगी। हालांकि विपक्ष भी इसको लेकर के सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो घोषणाएं कर रही हैं उन्हें जमीन पर उतार पाने में कहां तक कामयाब होती हैं, क्योंकि अगर लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पाता है तो फिर इन योजनाओं का सरकार को भी कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।